मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको वसीयत फरमाई कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत करना, अगरचे कि तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओ और जला दिए जाओ, और फर्ज नमाज को जानबूझकर मत छोड़ना, क्योंकि जानबूझकर जिसने भी उसे छोड़ा तो उस पर अल्लाह की पनाह उड़ गई। और तुम शराब मत पीना, क्योंकि शराब तमाम बुराइयों की कुंजी है। हदीस मुबारका इब्न माजा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ईडी चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम। कांग्रेसी हलकों में जबरदस्त बरहमी की लहर। मुल्क भर में एहतजाज। बीजेपी हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने इस तरह की हरकतें कर रही है, कांग्रेस का इल्जाम। ईडी की चार्जशीट में कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी और कांग्रेस के स्टार रहनुमा राहुल गांधी के नाम शामिल किए जाने पर कांग्रेस हलकों में जबरदस्त बरहमी साफ देखी जा रही है। मुल्क के गोशे गोशे में बीजेपी हुकूमत और ईडी के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। कांग्रेस कायदीन का मानना है कि सवाल करने वाले कायदीन को हरासा करके अवामी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, और सोनिया गांधी व राहुल गांधी पर आए तमाम इल्ज़ामात लगू व बेबुनियाद है और सियासी हथकंडे हैं। निजामा शहर में भी धरना चौक एनटीआर चौराहे पर कांग्रेस कायदीन ने जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह का अलामती पुतला नज़र आतिश किया। इस मौके पर कांग्रेस तशरीह कमेटी के ज़िला सदर जावेद अकरम ने कहा कि बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत तमाम सियासी मुहाज़ों पर अक्सर नाकाम हो चुकी है और अपनी सियासी नाकामियों पर से तवज्जो हटाने के लिए या तो मुनाफरत की सियासत पर अमल पैरा है, या फिर अवामी मसाइल पर आवाज़ उठाने वाले कायदीन की आवाज़ को दबाने के लिए ईडी और दीगर तहक़ीक़ाती एजेंसियों के ज़रिए दबाव बनाया जा रहा है और ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बीजेपी हुकूमत को महंगी पड़ेगी, क्योंकि इस बार बीजेपी हुकूमत ने गलत जगह हाथ डाला। इस तरह की साजिशों के खिलाफ कांग्रेस का एक एक लीडर, एक एक कारकुन, बल्कि आवाम भी सड़कों पर उतरेगी और बीजेपी हुकूमत का घेरा तंग करेगी। के खिलाफ जो जिला कांग्रेस कमेटी के आदेश पे, पीसीसी महेश कुमार गौड़ साहब के आदेश पे, सिटी कांग्रेस के आदेश पे, एनएसवाई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, तमाम लोग, महिलाएं पूरे मिलकर निजामाबाद में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमने आज यहाँ पर धरना किया। ये धरने की वजह ये है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के ऊपर ईडी की जो नोटिस चार्जशीट डाला गया है वो सरासर झूठ है, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में हमेशा बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जो इख्तियार पे आई वो नौजवान बच्चों को 2 करोड़ नौकरियां देती बोलकर आई। बीजेपी हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल गैस के रेट कम करती बोल के हुकूमत में आई। बीजेपी काला धन वापस लेकर हर गरीब के घर अकाउंट में 15 लाख रुपए देते बोल के बीजेपी हुकूमत में आई। ये सब झूठे वादे करके बीजेपी हुकूमत में आई। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि आपने आवाम से, हिंदुस्तान की आवाम से झूठे वादे किए थे, वो वादे क्यों पूरे नहीं किए? नौजवानों को रोजगार नहीं क्यों नहीं मिला? नौकरियां क्यों नहीं मिली? महंगाई क्यों कम नहीं हुई? काला धन वापस क्यों नहीं आया? राहुल गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस पूछ रही है। तो राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए, सोनिया गांधी की आवाज को दबाने के लिए नरेंद्र मोदी अपनी टीम के साथ, अमित शाह के साथ और तमाम मंत्रियां मिलकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवाज को रोकना चाह रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी आजादी दिलाई जो पार्टी है, ये पार्टी के साथ तमाम लोग मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग मिलकर है। पूरा हिंदुस्तान चाह रहा है कि कांग्रेस पार्टी फिर इख्तियार पे आए, क्योंकि राहुल का नारा है, राहुल जी का नारा है कि एक हो जाइए, सब एक हो तो हिंदुस्तान तरक्की होती है। नफरत की दुकान को बंद करने के लिए, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए राहुल गांधी जब बाहर निकले, हिंदुस्तान का दौरा किया, कश्मीर से कन्याकुमारी, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनकी बीजेपी हुकूमत ने वो लोगों पे ईडी की नोटिस जारी किए। शहर के सुभाष नगर में पेंशनर्स और रिटायर्ड अफराद के लिए सीनियर सिटीजन भवन का शानदार इफ्तिताह। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण और बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने इस भवन का इफ्तिताह किया। शहर के सुभाष नगर में तेलंगाना आल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सनस एसोसिएशन की जानिब से तामीर करदा पेंशनर्स एंड सीनियर सिटीजन भवन का इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से
बोधन रुकनी असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी, अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने शिरकत की और इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत बुजुर्गों और रिटायर्ड मुलाजिमीन की फलाह बहबूद को अवलिन तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करें ताकि मुआशराती तरक्की में उनका किरदार बाकी रहे। उन्होंने ये भी निशानदही की कि तालीम और सेहत आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि तालीम और सेहत आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है, इसीलिए वो सरकारी हॉस्पिटलों को मजबूत बनाने पर जोर दे रहे हैं। बाद अज़ां अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने भी प्रोग्राम से मुखातिब होते हुए कहा कि मरकज़ और रियासत में खिदमत अंजाम देकर रिटायरमेंट लेने वाले बुजुर्ग समाजी खिदमत के लिए अपनी महारत इस्तेमाल करें। हुकूमत रिटायर्ड मुलाजिमीन की सेहत, फलाह बहबूद, योगा सेंटर्स और लाइब्रेरी के क़याम के लिए फ़ंड्स फराहम करने के लिए कोशा हैं। इस मौके पर रिटायर्ड मुलाजिमा गुरनाज सरोजनम्मा की खिदमात को मिसाली करार देते हुए एमएलए ने उनकी सराहना की और नए इमारत के लिए धनपाल लक्ष्मी एंड भाई विट्ठल गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से 200 कुर्सियां अतिया की गई। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, उर्दू अकादमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, खवातीन व अतफाल बहबूद के जिला ऑफिसर रसूल बी, रियासती जनरल सेक्रेटरी मदन मोहन, जिला खरांची EVL नारायण, एसोसिएट प्रेसिडेंट हमीद के अलावा कई समाजी व तंजीमी कायदीन शरीक थे। అదే నా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాను ఈ కార్యక్రమానికి రావడం। ఏదైతే ఇప్పటివరకు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు చాలా విషయాలు మాట్లాడినట్టున్నారు, మీ హక్కు ఏదైతే ప్రభుత్వం ద్వారా రావాల్సిన రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ చాలా మటుకు ఈ మధ్యన రీసెంట్గా చాలా పెండింగ్ ఉంటా ఉన్నాయి। చాలా విషయాలు నాకు కూడా లెటర్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది అసెంబ్లీ కన్నా ముందు। అసెంబ్లీలో కూడా ఆ సమస్యని ప్రతిపక్షంగా మేము లేవనెత్తడం జరిగింది। మీ హక్కుల్ని మీరు అడుగుతూ ఉన్నారు, దాంట్లో న్యాయబద్ధమైన హక్కులే, కానీ మీ అందరికీ నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నా, మీ జీవితంలో 30-40 సంవత్సరాలు మీ డ్యూటీ చేసిన తర్వాత రిటైర్ అయ్యారు। ఇప్పుడు ఒక సేవాభావం చాలా మందిలో ఉంటుంది, ఎందుకంటే అపారమైన అనుభవం, మీ జీవితంలో ఎన్నో ఒడిదొడుకులు చూసిండ్రు, మీ కుటుంబం విషయంలో కానీ సమాజం విషయంలో కానీ పూర్తిగా అవగాహన ఉన్న వ్యక్తులు మీరు। कमिश्नर ऑफ पुलिस पी साई चैतन्य की हिदायत पर सूदखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई और मुख्तलिफ इलाकों में अचानक छापे मारे गए। निजामत पुलिस ने गैर कानूनी सूद का कारोबार करने वाले सूदखोरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के मुख्तलिफ इलाकों में बेक वक्त छापे मारे। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य की हिदायत पर की गई इस कार्रवाई में निजामत, आरमूर, बोधन और दिगर मुकामात पर सूदखोरों के ठिकानों पर छापे मारे गए। पुलिस के मुताबिक ये सूदखोर अवाम को गैर कानूनी तौर पर ज़्यादा सूद पर कर्ज देकर उन्हें हरासा कर रहे थे। छापों के दौरान पुलिस ने बड़ी मिक़दार में नकद रकम, अहम दस्तावेज़ात और दिगर मवाद जब्त किया। पुलिस कमिश्नर ने अवाम से अपील की है कि अगर कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर सूद पर कर्ज देकर हरासा कर रहा हो तो फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन से रुजू हो। हुकूमती मुशीर शब्बीर अली ने सुप्रीम कोर्ट की अबूरी हिदायत का किया खैर मकदम, वक्फ एक्ट के खिलाफ कानूनी व जमहूरी जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर और वक्फ तरमीमी कानून को चैलेंज करने वाले अर्जी गुजारों में शामिल मोहम्मद अली शब्बीर ने दिल्ली में वक्फ तरमीमी बिल पर सुप्रीम कोर्ट की समाअत में शख्सी तौर पर शिरकत की और अदालत की अक़लियतों के मजहबी अख्तियारात से मुतालिक मजबूत रिमार्क्स का खैर मकदम किया। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि अदालत की जानिब से उठाए गए आईनी सवालात खासतौर पर वक्फ इदारों में गैर मुस्लिमों की शमूलियत और सदियों पुरानी वक्फ जायदादों को लाहक खतरे के सिलसिले में उनके मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। उन्होंने कहा कि आज की समाअत ने हमारे मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित किया। अदालत ने वाज़ेह तौर पर इशारा दिया कि यह कानून संगीन आईनी सवालात को जन्म देता है। हमें उम्मीद है कि अदालत वक्फ तरमीमी कानून पर अमल दरामद पर रोक लगाएगी। शब्बीर अली ने इस कानून को मुस्लिम मजहबी इदारों पर बराह रास्त हमला करार दिया। कहा कि वो इसके खिलाफ कानूनी और जमहूरी रास्ते से लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि मुसलमानों के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। जब तक इस जालिमाना कानून को वापस नहीं लिया जाता हम खामोश नहीं बैठेंगे।
हम अदालतों में, पार्लियामेंट में और आवाम के दरमियान जद्दोजहद जारी रखेंगे। और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन पर मुश्तमिल बेंच ने 100 से ज़ायद अर्जियों की समाअत की, जो कि पार्लियामेंट से 4 अप्रैल को मंजूर शुदा और 8 अप्रैल को सदर जमहूरिया की मंजूरी हासिल करने वाले वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ दायर की गई थी। शबीर अली की नुमाइंदगी सीनियर वकला कपिल सबल और सलमान खुर्शीद कर रहे हैं। समाअत के दौरान अदालत ने वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों की शमूलियत पर सवालात उठाए और मरकज़ से पूछा कि क्या वो हिंदू मजहबी इदारों में भी ऐसी ही शमूलियत की इजाज़त देगा। अदालत ने ज़िला कलेक्टरों को वक्फ जायदादों से मुताल्लिक़ तनाज़ात के फैसले के लिए दिए गए अख्तियारात पर भी तशवीश ज़ाहिर की और पुरानी मसाजिद और सदियों पुरानी मजहबी इमारत की दस्तावेज़ात के मसले पर तवज्जो दिलाई। सीनियर वकला कपिल, राजीव धवन, अभिषेक, मनु संघवी और सीयू सिंह ने अर्जी गुजारों की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि यह तरामीम आइन के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी करती है, जो मजहबी अक़लियतों को अपने मजहबी उमूर खुद चलाने का हक़ देता है। मरकज़ की तरफ से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल ने तरामीम का दफ़ा करते हुए कहा कि उनका मकसद शफाफियत को बेहतर बनाना है, लेकिन अदालत ने कहा कि वो 2 अहम नुकात पर अबूरी हिदायत जारी करने पर गौर करेगी। वक्फ बोर्ड की रुकनियत को मुसलमानों तक महदूद रखने सिवाय एक्स ऑफिशियो अराकीन के और वक्फ बाई यूवर्स जायदादों को किसी भी जबरी कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बारे में समाज 17 अप्रैल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बारे में दोबारा समाअत होगी। अवामी मसाइल के हल के लिए इस माह की 21 तारीख को सीपीएम की जानिब से जिला सतह पर एहतजाजी धरना, अवाम से भरपूर शिरकत की अपील। सीपीएम जिला सेक्रेटरी ए रमेश बाबू का बयान। अवामी मसाइल के हल, वादों की अदम तकमील और सरकारी बेहिसी के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीएम ने 21 तारीख को जिला मरकज पर धरना देने का ऐलान किया। यह फैसला पार्टी के जिला दफ्तर में मुनक्किदा इजलास में लिया गया, जिसकी सदारत सीपीएम जिला सेक्रेटरी ए रमेश बाबू ने की। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें आवाम से किए गए वादों को निभाने में बुरी तरह नाकाम रही। गरीब आवाम आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पिछले 10 सालों से आवाम को न मकानात मिले, न ज़मीनें, और जो हुकूमतें आई उन्होंने सिर्फ वादे किए, अमली इक़दाम नहीं। उन्होंने कहा कि पसमानदा इलाकों, कच्ची आबादियों और देही इलाकों में रहने वाले अफराद को पीने का पानी, सड़कें, नालियों की सफाई और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं। महंगे किराए, रोज़गार की कमी और घटते हुए काम के दिनों ने गरीब आवाम की ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बना दिया और ख़वातीन को दी जाने वाली 25 रुपये की इमदाद, बेरोज़गार नौजवानों को भत्ता और पेंशन की स्कीमों पर भी हुकूमत खामोश है। सीपीएम ने मुतालबा किया कि शहरों में भी रोज़गार की ज़मानत स्कीम NREGA लागू की जाए, मुफ्त बस सफ़रों से होने वाले नुकसान की तलाफ़ी हो और देही तरक्याती कमेटियों के नाम पर होने वाली बदउनवानियों को फौरी बंद किया जाए। पार्टी ने ऐलान किया है कि इन तमाम मुतालबात के हक़ में 21 अप्रैल को ज़िला मरकज़ पर धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। ए रमेश बाबू ने आवाम से अपील की कि वह इस धरने में बड़ी तादाद में शिरकत करके उसे कामयाब बनाए। इस इजलास में पार्टी के दिगर ज़िला क़ायदी, जिसमें पेद्दी वेंकटरामलू, नूरजहां और दिगर अराकीन भी मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడి సంవత్సరంన్నర దగ్గర అవుతున్నది. అట్లాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం సంవత్సరం పైగా ఈరోజు మూడోసారి అధికారంలోకి వచ్చింది. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏదైతే ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీల్ని అమలు జరపడంలో ఇంతవరకు చిత్తశుద్ధిగా పనిచేసినటువంటి పరిస్థితి లేదు. ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు. రోజు రోజుకి ఉపాధి తగ్గిపోయి ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతం అవుతున్నటువంటి వాళ్ళకి ఈరోజు ఇండ్లు ఇవ్వక, ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వక, ఈరోజు పేదలు ఇండ్ల కిరాయిలు భరించలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఎండలు తీవ్రమవుతా ఉన్నాయి, నీటి ఎద్దడి పెరుగుతూ ఉన్నది, తాగునీటి సౌకర్యాన్ని కూడా నోచుకోనటువంటి అనేక బస్తీలు ఈరోజు గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. शहर में एबीवीपी के जेर एहतमाम मुफ्त पॉलिटेक्निक कोचिंग क्लासेस का आगाज डीओ अशोक ने इन क्लासेस का किया इफ्तिताह। शहर के SSR डिग्री कॉलेज कविता कॉम्प्लेक्स में एक निहायत अहम तालीमी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के जेर एहतमाम मुफ्त पॉलिटेक्निक कोचिंग क्लासेस का आगाज किया गया। इस मौके पर जिला तालीमी ऑफिसर अशोक कुमार मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तलबा में मुफ्त तालीमी मवाद भी तकसीम किए गए।
इस मौके पर डीओ अशोक कुमार ने कहा कि एबीवीपी दुनिया की सबसे बड़ी और मुनफरिद तलबा तंजीम है जो नौजवानों में हुब्बुल वतनी और कौमी एहसास को फ़रोग़ देती है। 1949 से लेकर आज तक इस तंजीम ने तालीम और खिदमत के मैदान में मिसाली खिदमत अंजाम दी। उन्होंने एबीवीपी की तरफ से इस तरह के मुफ्त तरबियती प्रोग्राम्स को सराहा, कहा कि ये इक़दाम तलबा के रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत है। इस मौके पर जिला डिवीज़न के मारूफ क़ायद रंजिला नरेश ने कहा कि 1982 में सिर्फ 2 मराकिज़ से शुरू होने वाला ये प्रोग्राम आज रियासत भर के तमाम अजला में वसी पैमाने पर तलबा को मियारी तरबियत फराहम कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि एबीवीपी सिर्फ एहतजाजी तहरीकों तक महदूद नहीं बल्कि मुल्क भर में तालीमी तरक्की, हुब्बुल वतनी के फ़रोग़ और तलबा के मसाइल के हल के लिए सरगर्म अमल है। तंजीम ने 18 साल की उम्र में वोट के हक़ के लिए भी जद्दोजहद की और कई कारकुनों ने मुल्क के लिए अपनी जानें भी कुर्बान की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ शख्सियात जैसे कि राजू सागर, शशिधर, सुरेंद्र रेड्डी, वेंकट, कृष्णा, दुर्गादास के अलावा कई नौजवान रजाकार भी मौजूद थे। ఇప్పుడు గాని త్రివిధాత్మక కార్యక్రమాలు చేస్తుంటారు అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్. అదే విధంగా ఏంటిది అంటే త్రివిధ ఆందోళన కార్యక్రమాలు కావచ్చు. ఎక్కడ విద్యార్థికి అన్యాయం జరిగిందంటే ఖచ్చితంగా బయటకు రోడ్డు మీదకి వచ్చేస్తుంటారు అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్. డొనేషన్లకు వ్యతిరేకం కావచ్చు, ర్యాగింగ్ వ్యతిరేకం కావచ్చు, ఇక్కడ యూనివర్సిటీ అవసరం అంటే సాంఘిక సంక్షేమ అవసరాలు కావచ్చు, కళాశాలలో లెక్చర్లు కొడతా ఉన్నా, అదే విధంగా మౌలిక వసతులు లేకున్నా కూడా అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్ ఎప్పుడుగా మీ అందరూ ముందుంటుంది విద్యార్థులు. इंदलवाई मंडल मुस्तकिल में शदीद धूप और गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर सरकारी दवाखाने की जानिब से एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। निजामुद्दीन जिले के इंदलवाई मंडल मुस्तकिल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गर्मी की शिद्दत और गर्म लू के खतरे के पेश नज़र खुसूसी आगाही मुहिम चलाई गई। इस मौके पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शशांत रेड्डी ने बताया कि तेज़ धूप में सर दर्द, बेहोशी, जुबान का खुश्क होना और जिस्म में पानी की कमी जैसी अलामत ज़ाहिर हो तो ये लू की निशानी हो सकती है। ऐसे में फौरी तौर पर मरीज को सायादार जगह ले जाए, ठंडे पानी से जिस्म को गीला करे और नमक मिली लस्सी, नारियल पानी या ORS पिलाए और जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाए। उन्होंने कहा कि गर्मी से बचने के लिए बाहर निकलते वक्त सर को ढांपे और पानी हमेशा साथ रखें और नशियावर मशरूबात से गुरेज करें। हर घंटे कम से कम 300 मिलीलीटर पानी ज़रूर पिएँ और हॉस्पिटल में हामिला ख़वातीन के लिए मुफ्त खून के टेस्ट और बच्चों को हिफाजती टीके और बुजुर्गों के लिए हफ्तावार चेकअप और मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए खुसूसी इक़दाम भी किए जा रहे हैं। इस मुहिम में डॉक्टर भुवन्ना, हेल्थ ऑफिसर शंकर, फार्मासिस्ट विजयलक्ष्मी, टेक्नीशियन अनीता और आयुष अमला भी मौजूद था। ఎండాకాలంలో వడదెబ్బలు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. వడదెబ్బల లక్షణాలు ఏంటంటే కళ్ళు తిరగడం, లేకుంటే మొత్తం బాడీ అంతా పొడివారిపోవడం, లేకుంటే దాహం అట్లా వేయడం, లేకుంటే మూత్రం మంటగా ఉండడం, ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. తీవ్రమైన లక్షణాలు ఏంటంటే అంటే కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడం, లేకుంటే వాంతులు, విరేచనాలు ఎక్కువ అవడం, బాడీ టెంపరేచర్ అంటే జ్వరం లాంటి లక్షణాలు, ఒళ్ళు నొప్పులు అవన్నీ వస్తాయి. ఇట్లాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు మనం ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్ రండి. మళ్ళీ ప్రాథమిక లక్షణాలు అనేవి ఏంటంటే వడదెబ్బ తగిలినప్పుడు మనం బాడీ అంతా డీహైడ్రేట్ అవుతుంది, ప్లస్ కళ్ళు తిరగడం లాంటివి ఉంటుంటాయి. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి, ప్లస్ ఏంటంటే మనం ఎక్కువ నీడ ప్రదేశంలో ఉండాలి. आरमूर हलके में धान की खरीदारी मराकिज का इफ्तिताह, किसानों को MSP के साथ बोनस की सहूलत। आरमूर हलके में आरमूर महिला टाउन फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम कायम किए गए धान खरीदारी मरकज़ का इफ्तिताह म्युनिसिपल कमिश्नर राजू के हाथों अमल में आया। इस मौके पर कमिश्नर राजू ने बताया कि किसानों को कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP के तहत बेहतर नर्क फ्राहम किए जा रहे हैं। ग्रेड ए धान के लिए 2320 रुपये, ग्रेड बी या बारीक धान के लिए 2300 रुपये, जबकि बारीक किस्म के धान पर 500 रुपये बोनस भी दिया जा रहा है। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो दलालों के बहकावे में ना आए और धोखा ना खाए, बेहतर क्वालिटी का अनाज लाकर सरकारी मरकज़ से अच्छी कीमत हासिल करें। इस मौके पर मेपमा, TMC उदयश्री, CC राजलिंगम और सेंटर मुंतजिमीन नागरानी, विजयलक्ष्मी, अन्नपूर्णा, स्वप्ना के अलावा दिगर मुकामी किसान भी मौजूद थे। పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ మెప్మా ఆధ్వర్యంలో ఆర్మూర్ పట్టణ సమైక్య ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు
ఆర్మూర్ పట్టణంలో అలాగే పెర్కిట్లో 2 చోట్ల కూడా కొనుగోలు కేంద్రాలని ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. ఈ కేంద్రంలో మీ అందరికి కూడా గతంలో కూడా మనము పోయిన సంవత్సరం కూడా రబీలో యాసంగిలో కూడా మనము 10,000 క్వింటాల వరకు కొనుగోలు చేసేసాము. రైతులందరూ కూడా ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలని ఉపయోగించుకోండి. మీకు ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ధర కూడా మనకు గ్రేడ్ ఏ రకానికి 2,320 రూపాయలు, గ్రేడ్ బి రకానికి 2,300 రూపాయలు, అలాగే గ్రేడ్ బి రకాల్లో సన్నాలు ఉంటాయి కాబట్టి మనకు 500 ఈ సంవత్సరం ప్రభుత్వం కూడా బోనస్ ప్రకటించడం జరిగింది. बांसवाड़ा हलके में खवातीन को खुद कफील बनाने के मकसद से बेरोजगार खवातीन में मुफ्त सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई गई। बांसवाड़ा टाउन में मुनक्किदा एक खुसूसी प्रोग्राम के दौरान तेलंगाना हुकूमत की SC कॉरपोरेशन के तहत बेरोजगार खवातीन में मुफ्त सिलाई मशीनें तकसीम की गई। ये प्रोग्राम MLA कैंप ऑफिस में मुनक्किद किया गया, जहां मेहमान खुसूसी की हैसियत से बांसवाड़ा MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की और मुस्तहिक खवातीन को सिलाई मशीनें खुद अपने हाथों से तकसीम किया। इस मौके पर रियासती आग्रो चेयरमैन कासुला बालराज, बांसवाड़ा सब कलेक्टर किरणमयी, कामरेड्डी जिले के कॉरपोरेशन AD दयानंद और मुकामी अवामी नुमाइंदे व दीगर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि ये स्कीम हुकूमत तेलंगाना की जानिब से खवातीन को खुद कफील बनाने के मकसद से चलाई जा रही है ताकि वो घरेलू सतह पर रोजगार हासिल कर सके। आरमूर में ऑटो सेफ्टी मुहिम, ऑटो ड्राइवर्स को साइड की सीट हटाने और माइनर ड्राइविंग पर सख्ती। आरमूर हलके के नए बस स्टैंड के करीब ऑटो रिक्शाओं में ड्राइवर की बगल वाली सीटों को हटाने की मुहिम का आगाज कर दिया गया। ट्रैफिक के सही रघुपति के मुताबिक ऑटो ड्राइवर्स को हिदायत दी गई है कि वो खुद से अगली इजाफी सीटें हटा दें ताकि हादसा से बचा जा सके। आज तकरीबन 50 ऑटो रिक्शाओं से सीटें निकाली गई। उन्होंने कहा कि ऑटो में मुकर्ररा हद से ज़्यादा मुसाफिरों को बिठाने की इजाज़त नहीं है। उसी के साथ साथ एक और मुहिम यानी माइनर ड्राइविंग पर रोकथाम भी जारी है। ऐसा ही रघुपति ने खबरदार किया कि अगर किसी नाबालिग माइनर को गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो गाड़ी के मालिक को 3 साल की कैद, 25,000 रुपये जुर्माना और 1 साल तक RC मनसूखी का सामना करना पड़ेगा, जबकि माइनर को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। अवाम से गुजारिश है कि कानून की पाबंदी करते हुए महफूज सफर को यकीनी बनाएं। ఆర్మూర్ ఆటో డ్రైవర్లకు ముఖ్య విన్నపం, ఆటో డ్రైవర్కి లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ సీట్లు పెట్టకూడదు. అది సీట్లు పెట్టడం వల్ల మీకు అనేది డ్రైవింగ్ అనేది కన్వీనియంట్గా ఉండదు, మరియు ప్యాసింజర్లకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. దానివల్ల ప్రమాదాలు చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో జరుగుతున్నాయి. మరియు ఆర్మూర్ పట్టణ ప్రజలకు తెలియజేయడం ఏమనగా ట్రాఫిక్ రూల్స్ అనేటివి అందరూ పాటించగలరని కోరుతున్నాము. ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించకపోవడం వల్ల ప్రజలు ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు. ముఖ్యంగా మైనర్ డ్రైవింగ్ మా ACP మా CP సార్ ఆదేశాల మేరకు ఈ రోజు నుండి మేము మైనర్ డ్రైవింగ్ స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్నాము. మైనర్ డ్రైవింగ్ చేస్తే ఆ మైనర్ డ్రైవింగ్ వాహన యజమానికి 3 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష మరియు 25,000 ఫైన్ అనేది ఉంటుంది. भीमगल मंडल मुस्तकिर में वाक़ एक जमीन पर कब्जा, मुतासरा खानदान का म्युनिसिपल ऑफिस के रूबरू एहतजाज और इंसाफ का मुतालबा। भीमगल मंडल मुस्तकिर में बस लिम्बादरी नामी मुकामी शहरी ने इल्ज़ाम आयद किया कि फास्टर चौकम इसराइल नामी शख्स ने उनकी ज़मीन पर जाली कागजात तैयार करके ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। मुतासरा ख़ानदान के मुताबिक फास्टर इसराइल ने न सिर्फ धमकियाँ दी बल्कि बगैर किसी कानूनी इजाज़त के उनकी ज़मीन पर दीवार भी तामीर कर दी। लिम्बादरी का ख़ानदान म्युनिसिपल कमिश्नर से रुजू हुआ, जिन्होंने मुकाम का मुआयना करने के बाद गैर कानूनी दीवार को हटाने के अहकाम दिए, लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। फास्टर इसराइल ने जाली दस्तावेजात के जरिए मुतासरा खानदान पर आरमूर कोर्ट में मुकदमा भी दायर कर दिया। खुशकिस्मती से अदालत ने 18 फरवरी को मुकदमा खारिज करते हुए फैसला पस लिम्बादरी खानदान के हक में दिया। ताहम मुतासिरीन का कहना है कि अदालती फैसले के बावजूद म्युनिसिपल कमिश्नर की जानिब से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज मुतासरा खानदान ने भीमगल म्युनिसिपल दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए मुतालबा किया कि फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। సంపాదించిన ప్రాపర్టీ మాకు భీమగల్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఫ్లాట్ని పాస్టర్ ఇజ్రాయెల్ కబ్జా చేయడం జరిగింది. దొంగ పేపర్స్ సృష్టించుకొని మళ్ళీ మా అన్నయ్య దగ్గరికి ఆ ఫ్లాట్ నాకు కావాలని మాణిక్యాల శ్రీనివాస్ని పంపించడం జరిగింది. ఆ సమయంలో మా అన్నయ్య మా తల్లిదండ్రుల ప్రాపర్టీ నేను ఇవ్వను, మాకే అవసరము, నా కుమారుడు చనిపోతే కూడా మేము అందులోనే సమాధి చేసుకున్నాము అని చెప్పడం జరిగింది. ఆ విధంగా కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి మమ్మల్ని టార్చర్ పెట్టడము,
మేము అదే చర్చికి వెళ్ళే వాళ్ళము. మా అక్కయ్యని కూడా ఆ ఫ్లాట్ని నాకు మీ అన్నయ్యతో నా పేరు మీద చేయించి నువ్వు కిడ్నీ పేషెంట్ చనిపోయినా నీకు బ్లెస్సింగ్స్ వస్తాయని చెప్పి ఆమెకు కూడా చెప్పడం జరిగింది. అయినప్పటికీ మా తల్లిదండ్రుల ప్రాపర్టీని మేము వదులుకోలేని పరిస్థితులలో మేము ఇవ్వమని చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అతను సార్లు మేము ప్రేమతో హెచ్చరించడం జరిగింది. కానీ మనసు మార్చుకోకపోవడం కాగా మళ్ళీ మా మీదనే కేసు పెట్టడం జరిగింది. ఆ కేసు కూడా తనే పెట్టాడు. మేము ఏ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళలేదు. ఆయన గురించి మేము ఎక్కడ చెప్పలేదు. తనే కేసు పెట్టిన తర్వాత మేము అనేక సంవత్సరాల నుంచి తిరుగుతూ ఉండగా ఆ కేసు కూడా ఫిబ్రవరి 18వ తారీఖున కొట్టివేయడం జరిగింది. तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। नीचे इजाजत।